दोस्तों इंडियन ऑयल के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी होने वाली है, अक्टूबर 31, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट्स और डिविडेंड अक्टूबर 31 को हमको डिटेल्स पता चलने वाली है। अब ये है डिविडेंड दोस्तों। लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो था, 3 रुपीज का डिविडेंड आया था। एक्स डेट जो थी वो जुलाई के महीने में थी। उससे पहले वाला जो साल था उसमें देखिए 5 रुपीज 4 रुपीज करके डिविडेंड, फिर बोनस भी आया, फिर 2 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड आया। अब मुझे अगर बोनस एडजस्ट करना है, क्योंकि देखिए ये 1:2 के रेशियो में बोनस आया था, तो बोनस एडजस्ट करके 8 रुपीज 40 पैसा का डिविडेंड हो रहा था। अब देखिए 8 रुपीज 40 पैसा, और अभी आप इंडियन ऑयल का प्राइस देखिए कुछ 86-87 के आसपास में है, तो बहुत ही अच्छी डिविडेंड डील हो रही है। लेकिन आप देखिए एक साल में फिर डिविडेंड भी कितना फ्लक्चुएट कर गया, 8 रुपीज 40 से 3 रुपीज हो गया। अब इसका भी कारण है दोस्तों। ये देखिए लास्ट ईयर जो था थोड़ा यूनिक साल भी था, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए अब लास्ट ईयर देखिए, ये जून क्वार्टर है, ठीक है। अब ये देखिए 1993 करोड़ का उन्होंने क्या नेट लॉस किया था। अब उससे एक क्वार्टर पहले ही 6000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो जो डिविडेंड बढ़ा था वो ये वाले जो क्वार्टर्स है ना, यहां पर आप जो देख रहे हैं, तो ये सब क्वार्टर्स में अच्छा उन्होंने प्रॉफिट किया था और डिविडेंड बढ़ा था। फिर देखिए लास्ट ईयर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में तो उन्होंने ये लॉस ही किया है। अब क्वार्टर 4 में फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट कर दिया। ये देखिए क्वार्टर 4 में, ये देखिए मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कर दिया। अब होता क्या है, देखिए क्रूड पर बहुत डिपेंडेंट है इनका बिजनेस, ठीक है। बहुत मुश्किल इसीलिए था क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ गए थे। तो उससे क्या होता है कि देखिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल। अब क्रूड के प्राइस बढ़ गए तो एक लेवल से ऊपर हमारे पंप में भी प्राइस वो बढ़ा नहीं सकते हैं। पंप में भी जरूर लास्ट ईयर प्राइस बढ़े हैं, लेकिन अब आप भी देख रहे होंगे कि प्राइस फ्रीज लगभग 1 ईयर से चल रहा है। अब उसमें क्या होता है, प्राइस फ्रीज हो जाने से अगर क्रूड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $110-120 होता है तो फिर तकलीफ हो जाती है, उन लोगों को लॉस करना पड़ता है। किसको? इंडियन ऑयल और जो ऑयल मार्केटिंग की दूसरी कंपनीज है। अब देखिए क्वार्टर 4 में, ये जो मार्च क्वार्टर है, देखिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया। नहीं तो देखिए अगर यही वीडियो मैं जैसे अभी अक्टूबर 2022 में, और इनफैक्ट हमने बनाया भी है, उस समय कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं लग रही थी कि डिविडेंड आएगा। हम तो सोच रहे थे कि कुछ प्रॉफिट ही कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्वार्टर 4 में उन्होंने प्रॉफिट अच्छे से किया। रीजन क्या था? क्रूड के प्राइस गिर गए थे, $70-75 के आसपास आ गए थे। अब अच्छा चीज क्या हुआ, अब जून क्वार्टर, क्योंकि अभी हम लोग के पास तो सिर्फ जून क्वार्टर का डेटा है, 13,750 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और इसका बहुत बड़ा कारण था कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जनवरी टू जून महीना क्रूड के प्राइस में बहुत वोलेटिलिटी नहीं थी, कुछ $70-80 के आसपास ही, उसी रेंज में ही था। अब फिर से देखिए अगस्त सितंबर में फिर से बहुत न्यूज आ रहे हैं। जैसे ओपेक का आपने न्यूज सुना होगा कि ओपेक का जो प्रोडक्शन कट है उन्होंने शुरू कर दिया है, तो उससे क्रूड के प्राइस फिर से थोड़ा बढ़ गया। अब आप भी देख रहे होंगे कि वो कुछ $85-90 के आसपास में आ गया था। अब उससे क्या होगा कि इनके जो मार्जिन्स हैं फिर से थोड़े कम हो सकते हैं। अब देखिए ये इसीलिए एक बहुत ही टफ सेक्टर हो जाता है, जहां पर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं कि हर 5 दिन 10 दिन में नए डेटा आ जाते हैं और चीजें पूरा चेंज हो जाती है, ठीक है। अब कुछ अच्छी चीज क्या है, कुछ मेजर रिफाइनरी शटडाउन यहां पर अभी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है बट मेजर नहीं हुआ है। डिस्काउंटेड रशियन क्रूड उनको मिला है, ये सब कुछ अच्छी चीज है। मार्केटिंग में प्रॉफिट क्वार्टर 1 में हुआ है, अब एक्सपेक्टेड है क्वार्टर 2 में भी हो। अब क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में क्या इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रहेगा कि क्रूड के प्राइस फिर से ना बढ़ जाए। नहीं तो क्या होगा कि लास्ट टाइम जैसा हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में लॉस कर गए थे, इस बार क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में अगर प्रॉफिट करते हैं, Q2 का हमको नहीं पता है प्रॉफिट करेंगे या नहीं, बट एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर 2 भी अच्छा आना चाहिए। बट अगर क्रूड के प्राइस फिर से बढ़ जाते हैं तो फिर क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 मुश्किल हो जाता है। अब प्रॉफिट्स पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट्स का डिविडेंड के साथ बहुत लेना देना है। जैसे आप लास्ट ईयर देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल ईयर 2023। हमने देखा 2 क्वार्टर तो लॉस ही था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट किया। तो देखिए उन्होंने नेट देखिए कितना, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर कितना है, 5 रुपीज 84 पैसा का, ठीक है। अर्निंग पर शेयर मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी कितना प्रॉफिट करके आपको दे रहा है, 5 रुपीज 84 पैसे का। ये कब का डेटा है? लास्ट ईयर मार्च का डेटा है, लास्ट ईयर नहीं, इसी ईयर मार्च का, सॉरी। 5 रुपीज 84 में आपको कितना डिविडेंड, लगभग 3 रुपीज के आसपास आया होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50%, मतलब आधा डिविडेंड आया होगा, ठीक है। अब उससे पहले जो हमने देखा था 8 रुपीज 40 का डिविडेंड था, ये वाला, ये देखिए 8 रुपीज 40 का जो डिविडेंड था, एडजस्टेड है ना, बोनस एडजस्टेड है। कितना ईपीएस था? 17.13 का ईपीएस था, तो उन्होंने लगभग 48। तो इतना हम समझ पा रहे हैं कि लास्ट कुछ साल से आईओसीएल की तरफ से कितना आ रहा है कि लेट से वो 100 रुपीज कमा रहे हैं, तो आप ऐसा मानिए कि 50 रुपीज का वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। अभी हम लोग के पास क्वार्टर 1 का डेटा है। क्वार्टर 1 का देखिए, ये जून क्वार्टर, कितना उन्होंने प्रॉफिट किया है, ये है ईपीएस, कितना है, 9 रुपीज 74। अब देखिए थ्योरेटिकली अगर ये ऐसा मैं मानूं कि 9 रुपीज 50, चलो कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं 9 रुपीज 50 का अगर वो करते हैं, और जो चारों क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 3 4 में अगर कुछ ऐसा ही उनका डिविडेंड रहता है, तो फिर तो ईपीएस 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा, उसका आधा 19 रुपीज डिविडेंड,
बट वो बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि देखिए ऑयल कंपनीज में हमको नहीं पता है अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा और आने वाले टाइम में क्या, तो ये बहुत मुश्किल है एक्स्ट्रापोलेट कर पाना। देखिए कोई दूसरा सेक्टर होता तो थोड़ा बहुत, जैसे एफएमसीजी सेक्टर है तो थोड़ा बहुत पता रहता है, आईटी सेक्टर में भी बहुत कुछ पता रहता है, अनलेस कोई बहुत बड़ा शॉक ना आ जाए तो पता रहता है कि ठीक है इसका ईपीएस उतना बढ़ सकता है। अब जैसे 9.74 है, अभी क्वार्टर 2 में कितना ईपीएस रहेगा बहुत मुश्किल है बोल पाना, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब जब आएगा तो हमको पता चलेगा, और यही एक्सपेक्टेशन रहेगा क्वार्टर 3-4 में भी ठीक ठाक अगर ईपीएस हो। अब ये जो नंबर आए हैं प्रॉफिट के, ये भी आप मान सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट रहा है। नॉर्मल अगर प्रॉफिट रहता है, कोई मेजर शॉक नहीं आते हैं, तो फिर बेहतर हो सकता है। अब अक्टूबर 31 को ही पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं डिविडेंड को लेकर। क्वार्टर 1 में तो अच्छे नंबर्स आए हैं, मतलब अच्छा प्रॉफिट हुआ है, Q2 में भी अच्छा प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, और आने वाला जो है फिर अक्टूबर से मार्च मेजर शॉक नहीं आता है तो फिर अच्छा हो सकता है। अब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बाद में ये जो है ट्रेंड लाइन से मैंने मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बाहर किया था। अगेन ये डेटा पुराना है क्योंकि ये जुलाई का है, और जुलाई से अगेन मैं जैसे बोलता हूं ना कि डेटा चेंज हो जाते हैं। कोई दूसरा सेक्टर होता है एफएमसीजी या फिर आईटी तो शायद वो डेटा को हम बहुत यूज भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ओपेक आ गया, फिर ये इजराइल वाला युद्ध आ गया, तो सबसे पहले तो तेल पे इंपैक्ट होता है। बट फिर भी आपको मैं रिजल्ट बता देता हूं, अच्छा रिजल्ट आया था, पॉजिटिव आया था, थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट एबिटा यहां पर आया था, ऑपरेशनल ठीक ठाक उन्होंने किया था, फ्यूचर आउटलुक भी ठीक है। अब ऑयल मार्केटिंग है और साथ साथ में वो रिफाइनरी का भी उनका बड़ा बिजनेस है, तो रिफाइनरी का भी उन्होंने अच्छा किया था, और इंटरनेशनल प्राइस के साथ बहुत ही लिंक्ड रहता है, तो उन्होंने अच्छा किया था। मार्केटिंग मार्जिन भी उनके अच्छे थे। हाँ, रिस्क में इलेक्शंस है, अगर इलेक्शन में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि तेल के प्राइस को थोड़ा कम करना चाहिए, अगेन डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं करते हैं बट थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है। वैल्यूएशन उन्होंने रखा है कि बहुत महंगा यहाँ पर नहीं है, और बहुत सारे रिफाइनरी के प्रोजेक्ट्स जो है उनके कंप्लीशन में है। ठीक है, अब ये है रेटिंग रिपोर्ट। रेटिंग रिपोर्ट अभी लेटेस्ट में आई है सितंबर के महीने में, AAA की रेटिंग है, क्योंकि देखिए इनका डेट बहुत रहेगा। अब अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो जो डेट टू इक्विटी है, यही एक्सपेक्टेड रहेगा कि डेट टू इक्विटी के नंबर्स थोड़ा सा कम हो जाए तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको 31 अक्टूबर को पता चलने वाली है। नए डेटा आएंगे तो क्या होगा कि हम और ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं, बट फिलहाल एक्सटीडी नंबर्स का एक्सपेक्टेशन है और डिविडेंड का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। Q1 अच्छा रहा था, Q2 में एक्सपेक्टेड है सब कुछ अच्छा ही रहे, बस वही है कि कुछ फिर मेजर शॉक ना आ जाए। शॉक आ जाएगा तो फिर जो है डिविडेंड हो सकता है फिर से थोड़ा कम हो जाए। देखते हैं क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस के बारे में आइडिया आया होगा। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।